गुड मॉर्निंग, जौहर, नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंदर फिर से क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आया है 23-24 में, उसका सब्जेक्टिव मैं लेके आया हूँ। उसमें सब्जेक्टिव में आंसर नहीं दिया हुआ है, मैं सारा आंसर 31 से 52 तक क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ। अब 31 से 38 तक का क्वेश्चन जो है वो आपको पैसेज पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। पहले पैसेज पढ़ लीजिएगा, इसके बाद उसका जो आंसर होगा वो हम लिखे हुए हैं अपने अंदाज में। आपको अगर अलग लगे तो आप अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 31 का आंसर जो है वो 31 का आंसर क्या है। 31 का आंसर हम ये लिखेंगे, देख लीजिए। द केमल यूज बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका टू सप्लाई मेनी ऑफ देयर नीड्स। जितना ज़रूरत होता है, सारी ज़रूरत के लिए हम लोग केमल्स का यूज़ करता है। अफ्रीकन का जो पीपल होता है वो सारे अपने नीड्स के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए यूज़ करता है केमल का। 32 क्या है। अ केमल्स हम्प हैव अ स्टोर ऑफ फैट्स। केमल के हम्प में, जो ऊपर केमल के ऊपर जो पहाड़ बना होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फैट का स्टोर होता है। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्किड्स। ठीक है, इसके बाद क्या है 33 का आंसर देखिए क्या होना चाहिए। ठीक है, इतना बताते रहेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, छोटा वीडियो बनाना है। 34 देखिए, 34 34 ये होना चाहिए उसका आंसर। कितना वेट था और कितना हाइट था ये पूछा गया था। देखिए 35 में दो क्वेश्चन पूछा गया था, ए और बी। देखिए ए है, ये बी है। ठीक है, दोनों दो वर्ड दिया गया था, मतलब दो सेंटेंस दिया गया था, उसको पूरा करना था। ठीक है, ये सेंटेंस हमने पूरा किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये उसका आंसर होगा। इसके बाद 36 में दो वर्ड दिया था, जिस वर्ड से दो सेंटेंस बनाना था, उसी वर्ड को यूज़ करके आप वहाँ से भी बना सकते हैं उस पैसेज से। ठीक है, हम अलग से बनाए थे, अलग ढंग से, तो आप पैसेज से ही बनाइए, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि पैसेज में उसका डोमेस्टिक और ट्रांसपोर्ट या फिर जो भी वर्ड दिया है या फिर जो भी वर्ड दिया रहेगा वो सारे वर्ड्स का वहाँ सेंटेंस दिया रहता है, वहीं से लिखिए, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद 37 में क्या है, दो वर्ड दिया गया था, उसका आपको सैनोनिम लिखना था। ठीक है, तो दोनों वर्ड का अब हम दो दो सैनोनिम लिख दिए हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप देख सकते हैं, जो आसान लगेगा आप उसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए 38 में भी दो वर्ड दिया गया था, उसका एंटोनिम लिखना था, तो हमने लिख दिया है। देखिए 39 में आपको जो है सबसे पहले अपना पता लिखना है यहाँ। ठीक है, नावार छोटा जो भी है आपका पता अपना। इसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर डेट लिखना है, और डेट इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, डेट आपको लिखना है 31 दिसंबर 2023। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन छोड़ना है, और डियर रवि, जो आपका भाई का नाम होगा वो लिखना है। इसके बाद फिर आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। और हमने जो मेरे पास पढ़ता है उन्हें मैं बताया हूँ कि कैसे लेटर को लिखा जाता है, कैसे पत्र को लिखा जाता है। तो 3 पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं। उसमें से देखिए ये जो है, ये मेरा पहला पैराग्राफ है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जो है इट से चालू है, ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है। और तीसरा पैराग्राफ में हम कंक्लूजन देके और इसको एंड कर देते हैं। एंड क्या है, योर लवली ब्रदर। ठीक है, आपको अगर लवली ब्रदर लिखिए, योर लवली ब्रदर, और आपका जो नाम होगा वो नाम आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर में भी आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, मतलब एप्लीकेशन लिखना है, लेटर नहीं लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है हेड मास्टर के पास। किस कारण, फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस। वोकेशनल मतलब स्पीकिंग क्लासेस। ठीक है, बातचीत वाला क्लासेस को अरेंज करने के लिए। तो आपको क्या लिखना है, टू द हेड मास्टर। आप अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, उसका एड्रेस दीजिएगा, एक लाइन फिर छोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप उसी तरह डेट लिखना है 31 दिसंबर 2023, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है जिस कारणवश आप लिख रहे हैं, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर रिस्पेक्टेड सर करके कोमा करके आपको इसमें भी 3 पैराग्राफ डालना है। ठीक है, इसमें भी 3 पैराग्राफ डालना है। तो देखिए हमने 3 पैराग्राफ डाला है, मोस्ट से लेके। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन में क्लास 10th है, और यहाँ पे जो है यहाँ लिखा हुआ योर नेम, मतलब आपको लिखना है आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आपका जो नाम होगा वो नाम, जैसे बाय द वे मेरा नाम रविंदर है, तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th रविंदर, ब्रैकेट में लिखना है रविंदर वर्मा। ठीक है, इसके बाद एक पैराग्राफ छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना है।
पैराग्राफ्स को छोड़ना है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप अपना रीज़न दीजिएगा या फिर क्यों आप ये चीज़ कह रहे हैं। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा कंक्लूजन, इसके बाद फिर योर फैथफुली रविंद्र कुमार, इससे करके आपको ख़त्म कर देना है। फिर क्या है 42, ठीक है। फिर क्या है 42 में क्या करना है, 42 में मॉडल से क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जो आंसर है वो मस्ट होगा, दूसरा का कैन होगा और तीसरा का कुड होगा। क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। फोर्टी थ्री देखिए, 43 में ए जो क्वेश्चन है, ए मेरा क्या है, सी इज़ टू टायर्ड टू प्ले, उसमें टू को रिमूव करना है। तो इसका बनाने का ढंग बहुत आसान होता है। सी इज़ टू को हटाकर हम लोग सो डाल देते हैं, टायर्ड फिर लिख देते हैं। इसके बाद फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो सी का प्रोनाउन सी होगा। कैन नॉट यूज़ करते हैं और प्ले हो जाता है, तो हो जाएगा सी इज़ सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट प्ले। इसी तरह हर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। फिर क्या है बी नंबर, अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, इसको क्या करना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, कैन अ मैन लिव फॉर एवर। इसके बाद सी नंबर, कालिदास वॉज नॉट अ ग्रेट पॉइंट, तो चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव मतलब जिसमें नॉट लगा अगर है क्वेश्चन में तो इधर नहीं लगाना है, अगर उधर लगा नहीं है क्वेश्चन में नॉट तो इधर लगा देना है। ऐसे असर्टिव में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा कालिदास वाज अ ग्रेट पॉइंट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो है 44 पोयम से दिया गया था, ठीक है, बॉल पोयम से, द बॉल पोयम। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है ए का जो आंसर है द बॉल पोयम है, वो द बॉल पोयम से वो एक्सट्रैक्ट लिया गया था, स्ट्रेंजर लिया गया था। बी नंबर क्या है, वो लिखा था, वो जो पोयम है वो लिखा था जॉन बेरीमन, ठीक है। सी क्या है, द पोएट लॉस्ट हिज बॉल, वहाँ पूछा जाता है कि क्या लॉस्ट करता है पोएट, तो बॉल लॉस्ट करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 60 से 80 के वर्ड में लिखना है। आपको 5 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से आपको 3 लिखना है, 3 नंबर का होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये 45 का आंसर है। आप अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप अगर सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को तो पोस्ट में भी जाने वाला है, पोस्ट में जाके देख लीजिएगा अच्छा से। इसके बाद देखिए ये 46 का आंसर है, 46 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये 47 का आंसर है, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छा से। ये देखिए 48 का आंसर है। बहुत शॉर्ट ढंग में जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो हमने लिख के भेजा है, आप शॉर्ट ढंग में और मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर ये 49 का आंसर है, आप 49 का आंसर भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये 51 का आंसर है, इसे भी सबको एक एक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 52 का आंसर है, गौर से देख लीजिए, 52 का आंसर है ये, गौर से देख लीजिए, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। इसी तरह से और वीडियो को देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। थैंक यू।